की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना ये छात्रों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर तो एक दिन छप के आता नहीं आता है ना। देखिए, कोई भी भर्ती का पेपर अगर लीक होता है तो इसके लिए मतलब एक दो आदमी का ये काम नहीं है। इसमें बच्चे तो सुसाइड करने के लिए तैयार, सुसाइड कर भी रहे हैं कि जब पेपर ही लीक हो रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक पेपर से किसी की ज़िंदगी बनती बिगड़ती नहीं है। इस 49-50 लाख फॉर्म का पढ़ना, इससे अंदाजा लग सकता है कि बेरोजगारी कितनी है। बेरोजगारी बहुत है और हमें इस क्योंकि आप टीचर हैं सर, आप बखूबी जानते हैं कि बेरोजगारी कितनी है। देखिए, बेरोजगारी अब इतनी मतलब ये एक तरह से महामारी का रूप ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भारत न्यूज। इस समय यूपी पुलिस पेपर लीक का मामला बहुत तेज़ी से आप देख भी रहे हैं कि जो कि इको गार्डन में भी धरना प्रदर्शन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि उसमें टीचर भी हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो शामिल हैं। बच्चों के लिए मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं ना कि जो जितने भी गुरुजन होते हैं, सर होते हैं, टीचर होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो छात्र विद्यार्थी होते हैं तो उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अब वही देखने को इको गार्डन में मिल रहा है। जो यूपी पुलिस का पेपर जो लीक हुआ था, जो मामले सामने आए थे, बहुत सारे जो कटिंग थी, क्वेश्चन के आंसर थे, वो एग्ज़ाम से पहले ही पहुंच गए थे। ऐसा मामला देखने को मिला था सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से। ऐसा मामले बहुत सारे सामने आ रहे हैं। लेकिन जो है कि जो कमेटी है, जो प्रबंधक है, जिसे कह सकते हैं कि जो आयोग को देखते हैं, यूपी पुलिस आयोग को देखते हैं, तो वो इन बातों को मना करें कि नहीं अभी हम इसकी जाँच कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ चर्चाएं होंगी। और आज हमारे साथ हैं प्रकाश कोचिंग सेंटर डिफेंस एकेडमी सुहवल, वहाँ के एक सर हैं सूर्य प्रकाश सर, और इनसे कुछ बातें होंगी सर से, उसी विषय में बातें होंगी जो कि पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। यूपी पुलिस सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारत न्यूज में। धन्यवाद आपको भी। सर, देख रहे हैं कि जो पेपर अभी हुआ था 17-18 तारीख के बीच में, जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, जिसमें क्वेश्चन के आंसर का लीक हो जाना है, ये बहुत मामला बहुत तेज़ी से वायरल भी हुआ। हालांकि बहुत सारे बच्चों के पास वो चीट मिला भी, लेकिन जब बच्चे पेपर दे कर घर आए तो उनको पता चला कि बहुत सारे बच्चों के पास तो पेपर ही पहुंच गया। यानी कि बहुत से जो बच्चे अपने से तैयारी कर रहे थे वो पूरी तरह से नर्वस हो गए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना ये छात्रों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे छात्रों का मनोबल एकदम टूट जाता है। अभी इस मामले को कंफर्मेशन नहीं किया जा सकता है। भर्ती बोर्ड इसकी जांच कर रही है और हमें अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, उनके न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है कि छात्रों के साथ न्याय होगा और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, भर्ती आयोग तो मानने को ये तैयार तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जो छात्र हैं, अब बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो कि इको गार्डन में फिलहाल अभी धरना चल रहा है। 2 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। रात में इतनी ठंडी के मौसम में टीचर के साथ जितने बच्चों के साथ सर लोग मिल के वहाँ रह रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, जो सर हैं, वो अपना जो कि जितने भी चीट आए थे उस दिन 17-18 के बीच आए थे, वो प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आयोग इस बात को मानने को भी तैयार नहीं कर रहे कि हम जांच कर रहे हैं। ठीक, आप जांच करें, अच्छी बात है, आप जांच करिए, लेकिन कितना वेट कराएंगे। एक छात्र जो कि इस स्तर से वो बच्चा जो 4 साल 5 साल तैयारी करता रहता है और यूं पेपर का लीक हो जाना, ये बहुत ही तकलीफदायक बात हुई। देखिए, किसी भी भर्ती की पेपर लीक होना छात्रों के साथ साथ हम टीचरों के लिए भी ये बहुत ही दुख की बात है। और इससे जान जाइए कि जो भर्ती तैयारी करने वाले छात्र हैं उनका हौसला पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए कि ये सब भर्ती की तैयारी आमतौर पर मिडिल क्लास के लड़के ही करते हैं और बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब घर का काम करते हुए पढ़ाई पर टाइम देना और परीक्षा का स्टैंडर्ड भी बढ़िया है। इतने सारे लड़कों में फाइट करना, मेरिट में आना, और इसके लिए बहुत ही मेहनत होता है। और ये सब पेपर लीक होने का मतलब होता है कि उन लोगों का हौसला एकदम टूट जाना। सर, एक बच्चा जो कि गांव देहात में रहता है, उनके पिता मजदूरी करते हैं और वो ये सोचते हैं कि चलो मेरा बेटा इस बार सिलेक्शन अगर हो जाता है पुलिस में तो हमारी लाइफ, जो हमारा घर की स्थितियां हैं, परिस्थितियां, वो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन ऐसे एकाएक पेपर लीक करवा देते हैं आयोग वाले। देखिए, क्योंकि देखिए ये पेपर तो एक दिन छप के आता नहीं आता है ना। देखिए, कोई भी भर्ती का पेपर अगर लीक होता है
तो इसके लिए मतलब एक दो आदमी का ये काम नहीं है, काम इसमें हो पूरा ये सीरीज होता है। और सरकार को इस पर चाहिए कि जो पेपर जहाँ से बनता है वहाँ से लेके जिले तक के भी जितने भी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही होती है। जब तक इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं बनेगा तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा सर। क्योंकि देखिए एक और बात है, सिर्फ यूपी पुलिस पेपर की बात नहीं है। अभी ARO का पेपर लीक हुआ ही था, उसमें बच्चे हालांकि बोले थे लेकिन कोई कुछ मामला सुधर नहीं पाया। इसमें जो ये यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, इसमें इन्होंने बच्चों ने भी ट्वीट किया, बहुत सारे ट्वीट है, टीचर्स भी बहुत सारे, कुछ एग्जामपुर के विवेक सर हैं और नवीन सर हैं, ऐसे अंकित सर हैं, तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, आप लोग हैं, इस तरह से ट्वीट किए। लेकिन ट्वीट से जब काम नहीं बना तब बच्चों ने जाकर के क्यों गार्डन में धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट किया। देखिए, हमें इस मैटर पर पूरा उम्मीद है, प्रदेश की सरकार पर उम्मीद है, अपने मुख्यमंत्री जी पर उम्मीद है कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और बहुत ही जल्द आपको सुनने को मिलेगा कि छात्रों के साथ न्याय हुआ है। री एग्जाम होगा और री एग्जाम निश्चित रूप से, हम पूरा विश्वास देके कह रहे हैं कि री एग्जाम निश्चित रूप से होगा और छात्र इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। सर देखिए, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई, जो पैसा दे करके ये काम करवा रहे थे, जो छात्र बिना मेहनत किए, हाँ, उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गए। लेकिन उस छात्र पे क्या बीती, जो 4 साल 5 साल, आप ही क्या, जो 5 साल 4 साल तैयारी कर रहा है, वो बच्चा अपने बलबूते पे तैयारी कर रहा है कि नहीं हम अपने बल पे निकालेंगे, उसका तो कलेजा ही बैठ गया उस दिन। नहीं, बहुत ही ये दुख की बात है। मतलब ये इस तरह का पेपर लीक होना, एक तो पहली बात है कि 3 साल 4 साल पर भर्ती आती है और उसके बाद लड़के उसमें जान लगा के तैयारी करते हैं। मतलब अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो क्या जरूरत है 1 महीने के अंदर पेपर कराने का? 2 दिन में पेपर हो जाता है। मतलब फार्म का अंतिम डेट से 1 महीना 30 दिन, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जहाँ पर 48-49 लाख फार्म अप्लाई हुआ था, आप टाइम ले लो, बढ़िया से टाइम ले लीजिए, 2 महीना 3 महीना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही दिन में पेपर हो, आप इसको 10 दिन 20 दिन में भी करा सकते हैं। मतलब विश्वसनीय रहे। चूँकि अब मैटर ये है कि इसमें देखिए, अब सरकार की मंशा गलत नहीं है। सरकार, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि हम पेपर लीक हो जाए और पेपर लीक होने के बाद हमारे लेकिन कहीं ना कहीं आयोग की तो इसमें लापरवाही है। आयोग की लापरवाही तो इसमें है, तभी तो पेपर लीक हो जाता है अंदर से। लापरवाही है तो इसके लिए मान लीजिए प्रयास किया जा रहा है, आयोग जांच कर रही है। अगर आयोग के भी कुछ लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह पेपर लीक होना अभी आपको 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। इसका कंफर्मेशन खुद आपको नोटिस के माध्यम से देखने को मिलेगा कि छात्रों के साथ न्याय हुआ है। और अगर इस तरह का भविष्य में भी कभी सुनने को भी मिले किसी भी प्रदेश में, चाहे किसी भी राज्य में, तो ये जान जाइए कि ये छात्र जो तैयारी करने वाले गरीब परिवार के लड़के हैं, उनके लिए ये जान जाइए कि मृत्यु के बराबर दुख पहुंचाता है। मतलब बहुत बच्चे तो सुसाइड करने के लिए तैयार, सुसाइड कर भी रहे हैं कि जब पेपर ही लीक हो रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक पेपर से किसी की ज़िंदगी बनती बिगड़ती नहीं है, ठीक है। धैर्य बनाए रखें और एकदम हम विश्वास देके कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द इस मामले का पर्दाफाश होगा। देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ठीक है, री एग्जाम तो हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चे इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, सर लोग भी हैं वहाँ पे, ठीक है, ये बात को मान लिया जाएगा, जांच करिए कमेटी। लेकिन क्या, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ उन उच्च अधिकारियों से, क्या इसके बाद जब पेपर होगा तो क्या वो लीक नहीं होगा? इसकी भी जवाबदेही तो होनी चाहिए। क्या इस बार अगर री एग्जाम होता तो पेपर लीक नहीं होगा? देखिए, इसके लिए सरकार को चाहिए कि एक मतलब कोई कमेटी बनाए और एक मतलब कड़ा सजा का प्रावधान किया जाए। इसलिए कि मान लीजिए जो लीक करने वाले हैं उनको पता है कि 2 महीना 4 महीना में हम बाहर वेल पर निकल जाएंगे। इसके लिए कठोर जब सजा होगी तब आदमी, मतलब उन लोगों के खिलाफ एक डर का माहौल क्रिएट होगा। खैर, वैसे हम लोगों के प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है इस समय। देखिए, जिस दिन पेपर होता है, 17-18 पेपर हुआ, हम भी गए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, देखे भी, क्योंकि वहाँ के जितने भी अफसर होते हैं, उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, वो अपनी जी जान लगा के मेहनत करते हैं। मतलब कि कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं कि चलो चीट ना हो। लेकिन जो अंदर से चीज़ें निकल के आती, क्योंकि एक दिन में पेपर का लीक होना, ये देखिए आम बात नहीं होती, वो कहीं ना कहीं अंदर की बात होती है। क्योंकि जितने भी जिला के DM SDM उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, वो अपनी जी जान लगा के मेहनत करते हैं सेंटरों पर। ऐसा नहीं कि वो अपनी कोई कसर छोड़ते हैं।
लेकिन ये पेपर लीक होना ना, ये सबसे बहुत बड़ी बात होती है। और एक ही ये सिर्फ यूपी पुलिस की बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि हर जो भी पेपर होता है यूपी में वो पेपर अक्सर ही लीक होता है। सर एक और बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि देखिए पेपर जब होता है तो चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो या फिर अदर कोई वैकेंसियाँ हो तो वो न्यायालय के रास्ते से होके आती हैं, तो इस पर भी सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए कोई भी वैकेंसी अगर न्यायालय में जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा देर होता है। और मान लीजिए अभी चुनाव का माहौल होता है, आपने देखा होगा कि चुनाव का आज इलेक्शन ख़त्म हुआ और 3 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है। तो मान लीजिए उसी तरह से हम लोग छात्र भी हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि मान लीजिए जो परीक्षा हुआ उसका रिजल्ट तुरंत आए, उसमें सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम अगले भर्ती के लिए तैयारी करें। एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे कि मान लीजिए जैसे इस बार यूपी पुलिस की वैकेंसी 4 साल के बाद आया है 60,000, ठीक है चलिए 60,000 आया है। हाँ। तो इसको जो है आप 4 साल पर 60,000 मत दीजिए, ये रिक्वेस्ट है हमारा। आप हर साल 20,000 वैकेंसी दीजिए, 25,000 वैकेंसी दीजिए, कम दीजिए लेकिन हर वर्ष दीजिए। सर 48 49 50 लाख फॉर्म का पढ़ना, इससे अंदाजा लग सकता है कि बेरोजगारी कितनी है। बेरोजगारी बहुत है और हमें इस क्योंकि आप टीचर हैं सर, आप बखूबी जानते हैं कि बेरोजगारी कितनी है। देखिए बेरोजगारी अब इतनी मतलब ये एक तरह से महामारी का रूप ले रहा है। आपने देखा है अग्निवीर आर्मी में जो गरीब परिवार के लड़के थे आर्मी में जाते थे, उनको भी 4 साल का कर देना ये कहीं से भी ठीक नहीं था। एक आधार था लड़कों का कि हम मेहनत करेंगे। मान लीजिए जिसका थोड़ा सा पढ़ने में कम था, फिजिकल उसका बढ़िया था, तो उन लोगों को ये होता था कि हम फिजिकल में 100 कर लेंगे और रिटेन में अगर हमारा 60-65% भी होगा तो हम आर्मी में चले जाएंगे, वहाँ भी एक बढ़िया लाइफ उन लोगों को मिल जाता था। उसको भी 4 साल का कर देना बताइए, और उसी में 1 साल ट्रेनिंग भी शामिल है। ये कहीं से भी मतलब न्याय में बच्चे नहीं दिख रहे हैं, फील्ड में ग्राउंड में बच्चे नहीं दिख रहे हैं अग्निवीर के लिए। नहीं, ये बहुत गलत है और हमको लग रहा है कि सरकार इस पे जरूर ध्यान देगी। 48 लाख फॉर्म पड़ा है, 48-49 लाख फॉर्म लगभग पड़े हुए हैं 60 वैकेंसी के लिए। लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, देखिए असर तो पक्का पड़ेगा। अगर इस पे कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो यूपी पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, जो पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं जो इस बार लोकसभा का चुनाव होने वाला है बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला है, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो। देखिए चुनाव पर तो असर मतलब पड़ेगा ही, लेकिन हमें देखिए हम अपनी पर्सनल राय बता रहे हैं, हमें अपने प्रदेश सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो छात्रों के साथ जरूर न्याय करेंगे। और हम भी अपने सभी छात्रों से रिक्वेस्ट किए हैं कि सब धैर्य बना के रखें। प्रदेश सरकार जो है और भर्ती बोर्ड मान लीजिए ने जो किया है तो वो तो अपना मान लीजिए जाँच कर ही रहा है। इस पर देखिएगा आपको 2 से 3 दिनों में बहुत ही सकारात्मक परिणाम न्यूज़ आपको मिलेगा, जिससे आप भी संतुष्ट रहेंगे, हम भी संतुष्ट रहेंगे, छात्र भी संतुष्ट रहेंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। सरकार और प्रदेश सरकार खुद छात्रों के हित में काम करने के लिए एक्टिव है और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी से लगातार इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा है और सभी लोग वहाँ पे हैं। तो अब जैसे ही कोई अपडेट आता है वैसे ही आप लोगों को भारत न्यूज़ के माध्यम से देखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन अभी देखिए फिलहाल आयोग कह रहे कि हम जांच कर रहे हैं और इसमें क्या निकल कर रिजल्ट आता है बहुत जल्दी आप लोग पता चलेगा। और हमारे साथ सर भी थे कुछ वार्तालाप के लिए और जल्दी हम सर के साथ भी जुड़ेंगे जैसे कोई अपडेट आती है तो। और सर का भी एक कोचिंग अभी भदौरा में फिलहाल शुरू होने वाला है। अभी सोहर में सर का कोचिंग चल रहा था आपका, और फिलहाल आपका जो भदौरा में कोचिंग वो कहाँ पे सर खुलने वाला है? भदौरा बस स्टैंड पे खुल रहा है और लग रहा है कि अप्रैल के लास्ट। सर आप ही लोग हैं जो कि उन छात्रों के लिए जी जान मेहनत करते रहते, रात दिन कुछ नहीं सोचते, घर से भी दूर रहते हैं, कोई भी ये नहीं सोचते कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, लेकिन बच्चों के लिए आप जी जान लगाते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाए। पूरा हम लोगों का कोशिश होता है कि मान लीजिए किसी का अगर हम लोगों के माध्यम से भला हो रहा है तो ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। सबसे बड़ी तकलीफ तो आप लोगों को होती है जब पेपर लीक होता है तो। देखिए कोई भी शिक्षक के लिए ये बहुत ही दुख की बात है। पेपर मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन का पेपर में पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ कोई चैप्टर छूटे ना, हर चैप्टर को हम मान लीजिए पढ़ाते हैं और उसमें मान लीजिए कोई पेपर पहले से अगर पा गया तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को तो दुख होता है ये। और आप देख लीजिए कंपटीशन का माहौल ही खराब हो जा रहा है, फिर लोग इतने एक्टिव नहीं हो रहे हैं ना। मेन मैटर ये है कि विश्वास जो होता है उठ जाता है और एक बार जब विश्वास उठ जाता है तो फिर उसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं
कि इसको यूपी पुलिस का जो अभी जांच चल रही है, और आप देखिएगा जो भी सत्य होगा हमारी प्रदेश सरकार छात्रों के हित में वो जरूर कदम उठाएगी, और इसके लिए निश्चिंत रहिए। हम सभी का धन्यवाद देते हैं। बहुत ही जल्द ही जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको भारत न्यूज़ के माध्यम से जल्दी देंगे। धन्यवाद।